तो अभी पोजीशन मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देखा और उससे कैसे वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेट की जाती है ये भी हमने देखा। अब बिना पिछले क्लास को डिस्कस की, क्योंकि पिछले क्लास से इस क्लास को कोई खास लिंक नहीं है, इसलिए पिछले क्लास को डिस्कस नहीं भी करें तो चलेगा, समझ में आएगा ये वाला क्लास आपका। तो आज हम लोग करेंगे वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। चलो लगाएंगे हेडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें भी हम लोग डिफरेंट मोशन को देखेंगे, अलग अलग टाइप के मोशन का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, नहीं उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो अभी पहले सब लोग देखेंगे, जब नोट करने बोलेंगे तब करिएगा। अभी ध्यान से बोर्ड पे देखिए। देखो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगी तो उसके पास कोई वेलोसिटी होगा ही नहीं, तो उस सिचुएशन में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट नहीं करते हैं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है, अरे मोशन में होगा तो ना वेलोसिटी होगी, आई बात समझ में। तो जब मोशन होगा ही नहीं तो फिर वेलोसिटी की बात क्या करनी, तो उस वक्त का कोई ग्राफ प्लॉटिंग नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। पहला ग्राफ हम लोग ये करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो पहला ग्राफ होगा हमारा ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग दूसरे शब्दों में यूनिफॉर्म भी कहते हैं ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब ये हो गया कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो हम बार-बार ये यूनिफॉर्म मोशन लिख दिए रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करनी हो, यही वाला ग्राफ प्लॉट कराएगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो पहला वाला केस करवाए थे, सेकंड वाला ग्राफ याद आ रहा है, नहीं जब स्ट्रेट लाइन ऐसा वाला ग्राफ होता था वो वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इसका ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये ना मतलब हुआ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, मोशन कांस्टेंट, मतलब ये हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी तो उसकी स्पीड नहीं बदलेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं जिस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, मान लीजिए कुछ वेलोसिटी के साथ, नहीं मान लीजिए ये टाइम है, टाइम सेकंड में और वेलोसिटी इस बार, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमारे पास जो दो वेरिएबल्स होंगे, दो एक्सिस होगा, उनमें से एक वेलोसिटी होगी दूसरा टाइम होगा। तो एक वेलोसिटी ले लिए, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, मीटर पर सेकंड। तो स्टार्टिंग में आप इसकी वेलोसिटी 0 मान सकते हैं। हम लोग ये मान रहे हैं कि शुरू में जितनी वेलोसिटी उसकी थी परमानेंट उतनी ही वेलोसिटी रही है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। तो वेलोसिटी मान लेते हैं शुरू में जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की उसके पास वेलोसिटी आ गई, कितनी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। अब समय बीता, अभी भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही है, 5 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है। अभी भी समय बीता, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही है। टाइम बीत रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही। ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है, नहीं, 5 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, समझ पा रहे हैं, गुड। लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर, गुड। अब इसी को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। इसके लिए हमें दो एक्सिस लेने पड़ेंगे। एक एक्सिस का नाम हमने टाइम एक्सिस दे दिया जिसका यूनिट सेकंड ले लिए, एक एक्सिस का नाम हमने वेलोसिटी ले लिया और यूनिट मीटर पर सेकंड ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टाइम तो बीत रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, बट जो पोजीशन है मान लो ये 5 और ये मान लो 10, ये सॉरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग में भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी,
1 सेकंड बीता, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रही। अगला 1 सेकंड बीता, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब टाइम बीत रहा है बट उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हर पॉइंट को आपने मिला दो, नहीं 5 है ना। जब आप सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो देखोगे कि आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो कि टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। ग्राफ जाना पहचाना है। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता था बिल्कुल ऐसा होता था। इसलिए ग्राफ कैसा है ये सिर्फ नहीं देखना है, किसके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है ये देखना है। सेम ग्राफ है ना, अगर यहीं पे डिस्टेंस टाइम रहती तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती, लेकिन यही वेलोसिटी टाइम है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ रहे हैं? तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। तो ये हो गया क्या, ग्राफ का नेचर कैसा हो गया। इसमें अगर हम लोग बात करें नेचर ऑफ ग्राफ की तो दिख रहा है आपको एकदम स्पष्ट क्या है, नहीं पैरेलल विद, हाँ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और आप इसे पैरेलल भी कह सकते हैं, कंसाइड भी कह सकते हैं, ओवरलैप भी कह सकते हैं। लेकिन ये तब होता जब स्टार्टिंग में उसके पास जीरो वेलोसिटी होती, तो ये टाइम एक्सिस के साथ ओवरलैप कर जाता। जीरो वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी नहीं, तो वो सिचुएशन को प्लॉट करेंगे नहीं, सीधा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है? नहीं बना रहा है, ध्यान में रखिएगा। पहले इसको नोट करिए, फिर अगले सिचुएशन पे हम लोग चलेंगे। इसे नोट करिए। अगला ग्राफ होगा हमारा सेकेंड, दैट ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। लेकिन एक बात सोचो, नॉन यूनिफॉर्म में दो तरह के मोशन होते हैं, समझिए। एक मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है चेंजिंग वेलोसिटी, और हमने एक्सेलरेशन पढ़ रखा है कि जब वेलोसिटी में चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहते हैं उसे। आई बात समझ में? एक्सेलरेशन वाला वीडियो हम डाल दिए हैं, चाहो तो देख सकते हो। एक्सेलरेशन वाले क्लास का रिकॉर्डिंग था तो डाल दिया। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब चेंजिंग वेलोसिटी है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी। और जब भी वेलोसिटी बदलेगी ना तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। आई बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एक्सेलरेशन वाला ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन आ रहा हो। लेकिन अब बोलोगे सर एक्सेलरेशन भी ना दो तरह का हो सकता है। एक तो वैसे तुम्हें पता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन की तो बात हम लोग करेंगे ही, साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझिएगा। और ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। मेरा मतलब कहने का मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन आया और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अब एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म होना ये बिल्कुल मतलब नहीं हुआ कि मोशन यूनिफॉर्म है ना। एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म मतलब मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, समझे बात को। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन वेलोसिटी जैसे उसमें क्या था कि 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। और इसमें क्या है कि वेलोसिटी के बदलने का रेट कांस्टेंट होगा। जैसे अभी 5 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो ना, वेलोसिटी तो बदल रही है, तो वेलोसिटी बदल रही है तो मोशन तो यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन वेलोसिटी के बदलने का रेट कांस्टेंट है, यानी हर सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बदल रही है। तो इस तरह का भी मोशन हो सकता है। और एक मोशन आपका ये हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बदल रही हो। जैसे अभी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, अगले सेकंड में 15 मीटर या मान लो 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, अगले सेकंड में मान लो 17 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, अगले सेकंड में मान लो 8 मीटर पर सेकंड बढ़ गई।
आई बात समझ में? तो उस तरह का जो मोशन होगा, उस तरह से जो वेलोसिटी बदलेगी, तब मोशन आपका एक्सेलरेशन में नॉन यूनिफॉर्म आएगा। सॉरी, तब उस केस में मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन। तो अगर वेलोसिटी बदल गई, सीधी सी बात, वेलोसिटी बदल गई तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा ही। अब मोशन नॉन यूनिफॉर्म में दो तरह का स्पेशल मोशन आता है, एक्सेलरेटेड जिसको कहते हैं। पता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या दूसरे नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेटेड मोशन दो टाइप का हुआ ना, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समझ पाए बात को? तो हम लोग इसके दो सिचुएशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है? इसमें एक हो गया आपका, इसमें पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन। इसमें पहला ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, लेकिन एक्सेलरेटेड की बात करेंगे तो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म हो गया। ये एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन है। समझ पा रहे हो बात को ना? तो शब्दों में समझिए, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म। तुम्हारे लिए छोड़े हैं, दे दो, दे दिए, दे दो। सबके कॉपी में देना है तुम्ही को होमवर्क, समझो। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी तो बदलेगी, लेकिन वेलोसिटी के बदलने का रेट कांस्टेंट होगा। इस केस में वेलोसिटी चेंजिंग विद कांस्टेंट रेट। इसमें क्या होगा? इस केस में होता है वेलोसिटी तो चेंजिंग, वेलोसिटी चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट। नहीं, वेलोसिटी बदलेगी लेकिन बदलने का रेट कांस्टेंट होगा। हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ाएगी या घटाएगी। समझ रहे हो बात को? गुड। अब इसमें तुम एक्सेलरेशन में दो केस फिर सोच सकते हो, ज्यादा सोचवा रहे हैं सर, कि अब देखो वेलोसिटी चेंजिंग में दो बातें, चेंजिंग घटती हुई चेंजिंग भी हो सकती है, ये सोचने पे डिपेंड करता है, और बढ़ती हुई भी चेंजिंग हो सकती है ना। एक हो गया तुम्हारा चेंजिंग वेलोसिटी में, क्या हो गया? एक्सेलरेशन, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। समझ रहे बात को? एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी घटती है, रिटार्डेशन जिसको कहते हैं। आई बात समझ में? तो दोनों का ग्राफ आपको बनाना है। तो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसमें हम ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो टी टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। जैसे मान लो अभी इसके पास शुरू में कुछ वेलोसिटी नहीं थी, इसके भी फिर दो कंडीशन बनते हैं। अगर शुरू में एक वेलोसिटी हो तो बता दें, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 1 2 मान लेते हैं, ज्यादा तुम लोग हॉल करने लगेगा। 3 मान लो, 5 10 15। देखो वेलोसिटी बदल रही है लेकिन बदलने का रेट कांस्टेंट है। इस वक्त इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये देखो। इस वक्त इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जब आप ड्रॉ करोगे, है ना? जाना पहचाना ग्राफ है। हाँ, कब भेंट हुआ था? नहीं हुआ, मैं कल ही भेंट हुआ था, 5 10 15 परसों हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं। देखो सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। आई बात समझ में? इधर देख लो ये, लेकिन तब की बात है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, तो क्या होगा इसी में बता देते हैं।
इसी का एक केस है इफ इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसमें क्या था, इसमें ये है तुम्हारा क्या, कौन सा केस, इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इसी सिचुएशन में समझो, इसी सिचुएशन में अगर इनिशियल, जरूरी थोड़ा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, 0 1 2 मान लो 5 10 15 कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ 5 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा, 5 10 15 तक जाएगा, ऐसे समझ रहे बात को, बोलो ना। 0 1 2 ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गई, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। तो बस फर्क देखो, ये तो सेम रहेगा, मतलब ऐसा ही नेचर रहेगा, परंतु स्टार्ट कहां से होने वाला है, जहां से इनिशियल 0 नहीं। कोई ऐसा थोड़ा कि कोई टफ चीज है, इसमें एक स्पेशल केस बता दिए कि u जब 0 ना। पहली बात समझे बात को। अगर इसके नेचर के बारे में बात करें तो नेचर दिख रहा है तुम्हें ग्राफ का, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन लेकिन इंक्लाइंड एट सम एंगल विद टाइम एक्सिस। अगर इसमें कहीं लिखना चाहो तो नेचर लिख सकते हो, इन दोनों में लिख सकते हो, इन दोनों के लिए कॉमन नेचर होगा, नहीं नेचर किसका, ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन inclined with some constant angle, नहीं constant angle with बोलो ना, टाइम एक्सिस। ठीक है, अब देखो अगर नेगेटिव की बात करें, देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये वो सिचुएशन है जब आदमी ब्रेक वगैरह लगाता है। तो जब ब्रेक लगाता है क्या है कि मान लो घर में बैठा है और ब्रेक लगा दिया, भाई गाड़ी चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड है, रोकना है तब ना ब्रेक लगाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, ब्रेक लगेगा तो ये स्लो डाउन होगा, समझा? हाँ, तो अभी मान लो वेलोसिटी t बराबर 0 पे बहुत है इसका, जब ब्रेक लगाएंगे तब की सिचुएशन है जब ब्रेक लगता है। तो ब्रेक लग रहा है, मान लो इसकी स्पीड जब ब्रेक लग रही है तो 20 मीटर पर सेकंड था, एक सेकंड में मान लो 5 मीटर पर सेकंड घटा, अगले एक सेकंड में फिर मान लो 5 मीटर पर सेकंड घटा, अगले एक सेकंड में मान लो 5 मीटर पर सेकंड घटा, घट के 0 में हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, कर देते हैं, सब अपने हाथ में है। देखो अब हो गया 1 2 3, यानी 3 सेकंड में ये आदमी रुक गया, मतलब ये गाड़ी रुक गई। आई बात समझ में? नहीं भी रुक सकती है, हम रोक लिए हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम मत रोको, समझे बात को। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो थोड़ा देखना ग्राफ कैसा प्लॉट होगा। टाइम वेलोसिटी ये मान लो 5 10 15 20, 15 10 5, ये मान लो 20 1। एक बार बताओ, ग्राफ जो स्टार्ट होगा ड्रॉ करना, कहां से शुरू करोगे, 0 टाइम, यहाँ पे टाइम 0 होता है ना, टाइम 0 पे ये पॉइंट है ना, तो ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 सेकंड में ये पॉइंट कहां पे चला गया, 1 सेकंड में ये पॉइंट चला गया कहां पे, 10 पे, बोलो अगले 1 सेकंड में, हाँ मतलब 2 सेकंड में ये पॉइंट पे कहां चला जाएगा, 5 पे, और अगले 1 सेकंड में ये पॉइंट कहां पे चला जाएगा, 0 पे। ये नहीं 0 है, तो जब इसको ड्रॉ करोगे तो लग रहा है कुछ ऐसा बनेगा, बोलो बोलो, नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट बट नेगेटिव। इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है बट पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएगा, और पॉजिटिव में कैसा, कांस्टेंट वाला। बोलो, बिल्कुल समझ में नहीं आया, झूठ मत बोलो, 100% आ गया है।
बहुत सुंदर, बहुत समझदार आप लोग, धन्यवाद। छापिए। अब एक केस और था इसमें, बी वाला नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, देखो नॉन यूनिफॉर्म जब भी होता है वो कर्व होता है, समझ गए ना। हाँ, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला मामला तो आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला मामला आएगा ही ना। तो इसमें भी दो केस होगा, एक बढ़ता हुआ और एक घटता हुआ, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें भी दो केस होगा, एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव वाला और एक हो जाएगा आपका नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, नेगेटिव में नॉन यूनिफॉर्मली घटेगी। आओ देखते हैं जरा पॉजिटिव वाले में, पहले बोर्ड को देखेंगे, कोई लिखेंगे नहीं, इस बार नहीं बिठाएंगे, जल्दी वादा करते हैं। वेलोसिटी टाइम 0 1 2। अब देखो इसमें क्या है, पॉजिटिवली बढ़ेगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब बढ़ेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा। तो अभी मान लेते हैं 0, स्टार्टिंग में 0 नहीं, देखो अगर 0 ना हो तो मान कैसे करना है, समझ गए ना। तो चलो 0 से देख लेते हैं, 0 और मान लो 5 से 7 हुआ, 7 से मान लो 10 हो गया, 10 से मान लो 15 या कुछ हो जाता, तो क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है ना। 2 बढ़ा है, अगले सेकंड में 3 बढ़ा, अगले सेकंड में 4 5 या ऐसे कुछ बढ़ेगा। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब इसका ग्राफ है सर, कहाँ पे 3 छोड़ दिया, तुम्हारे लिए छोड़े थे। हाँ, तब अब देखो इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, आई बात समझ में, करो बढ़ती हुई, ये वेलोसिटी और ये टाइम है। अगर चाहो तो तुम इसे प्लॉट भी कर सकते हो, देखो ना, शुरू में, उसके बाद 2 5 2 से 3 5 से 5, हाँ 2 के बाद 5 कर दिए, 5 के बाद 10 कर दिए, क्या 1 2 3 सेकंड, कोई बात नहीं, ठीक। अब समझो, अगर इसी में 0 नहीं होता तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, समझ गए बात को, बिल्कुल। अब यहां पे देखो नेगेटिव में क्या होता है, घटता है सर, समझ गए। इसमें क्या होगा, घटने वाला सेंस आएगा, dt 0 1 2 मान लो 3 है। अभी मान लो इसके पास 20 था, 20 की पे घट के मान लो सीधा 10 हो गया, 10 से मान लो 10 घटा, 10 से मान लो 5 घटा, 5 से मान लो सीधा 0 घट गया, ऐसा कुछ। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करिएगा ना, सुन लो, तो ग्राफ कैसा होगा तो कर्व में नहीं होगा, तो कर्व भी, लेकिन कर्व कैसा होगा, इस तरह का क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 20 है, इसके बाद देखो 20 10 5, 20 के बाद 10, 10 के बाद मान लो 5, तो ये 20 कहाँ पे है, 0 सेकंड में, और 10 कितना था ना, 10 यहाँ पे कर देते हैं 1 सेकंड, मान लो ये 2 सेकंड, और ये मान लो 3 सेकंड, और 3 सेकंड में मान लो 0 नहीं हुआ, 1 2 3 1 सेकंड करते हैं, इसको 10 करते हैं, ये मान लो 17 है, 17 10, 10 के बाद मान लो 5, 5 के बाद 0, 20 17 10 और मान लो 5, ऐसा कुछ, कोई बात नहीं। देखो सेंस तो घटने का आ रहा है ना, तो आपको बस नेचर देखना है, सेंस घटने का, ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा लेकिन नॉट कांस्टेंट, इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा बट नॉट कांस्टेंट। इंक्रीजिंग वेलोसिटी यहाँ होगी, यहाँ पे डिक्रीजिंग, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। आई बात समझ में, बोलो yes, sir। अब छापो इसे। देखो इस ग्राफ में ना थोड़ी सी कमी है, ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है,
समझने के लिए था कि घटने वाला सेंस है, लेकिन ग्राफ जब आप इसका एक्चुअल देखोगे ना, ये ग्राफ ऐसा बनता है। समझाते हैं, डाटा चलेगा वही, कोई बात नहीं। देखो यहां से स्टार्ट होना है और कहीं कहीं जाके जीरो होना है। ये ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है, कर्वेड होगा। ये ग्राफ ऐसा बनता है, ये घटने का सेंस तुम्हें देगा। आओ दिखाते हैं घट कैसे रहा। ये 20 है नहीं, और मान लो 1 सेकंड में मान लो 10 हो गया। देखो 1 सेकंड में 10 का सेंस दे रहा है ना, बोलो गुड। अगले 1 सेकंड में मान लो, अभी रुको छापना नहीं, 2 सेकंड, मान लो अगले 1 सेकंड में 5 हो गया, ठीक है। और 1 सेकंड उसके बाद अगले 1 सेकंड में मान लो 5 के बाद मान लो 3 हो गया, और फिर मान लो 4 सेकंड में 0 हो गया। तो 10 5 के बाद 3 और 3 के बाद 4th सेकंड में ये 0 हुआ। ये हुआ इसका ओरिजिनल ग्राफ। देखो ये होता है ऐसा और ये होता है ऐसा, ठीक है, इस तरह से। आई बात समझ में? गुड, अब नोट कर लीजिए। अब देखो इसका मास्टर ग्राफ नहीं, देखो पहला केस याद है? पहला केस होता था कुछ इस तरह का, वेलोसिटी टाइम बता रहे हैं। ये क्या दिखाता था? इस वाले को हम लोग कहते थे वेलोसिटी। पहला वाला केस में ये हो गया आपका कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं, इसमें क्या होगा? वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी नहीं बदलना, और वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा मतलब एक्सेलरेशन, वेरी गुड, मतलब एक्सेलरेशन 0। सीधा सीधा भी बोल सकते थे ना सर, मुझे समझ जाते, पता है, लेकिन 2-3 ज्यादा बार बोल देने से कोई घाटा थोड़े। चलो एक ये हो गया। उसके बाद ये ग्राफ याद आ रहा है? ये ग्राफ था कांस्टेंट वेलोसिटी का, कांस्टेंट वेलोसिटी का नहीं था, ये वेलोसिटी चेंजिंग का था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का था। वेलोसिटी चेंजिंग था लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ये क्या था तुम्हारा? हाँ, इसमें दूसरा केस क्या था? मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये वाला जो ग्राफ होगा सेकंड नंबर का, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है, बट एक्सेलरेशन क्या है, लेकिन कैसा? कांस्टेंट में भी कैसा? पॉजिटिव टाइप का है ना सर? गुड। और एक ग्राफ आपका ये था, याद आ रहा है? तीसरा वाला नहीं, ये तीसरा जो ग्राफ है, तीसरा ये क्या था? याद आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन नेगेटिव। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है नहीं, परंतु कैसा है? नेगेटिव है। आई बात समझ में? अभी तो और बहुत बाकी है। याद आ रहा है? ये वाला नंबर कौन सा? 4। अब क्या करोगे? एक 4 हो गया और एक बाकी है। एक और बाकी ना, नहीं ठीक लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ठीक। ये कौन सा नंबर? 5वां। 5 ही ग्राफ बताते ना, ये 5। तो चौथा नंबर रिप्रेजेंट करता है, सुनो बाबू, चौथा नंबर रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
नहीं, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में टाइप कैसा, पॉजिटिव। और पांचवा नंबर का जो ग्राफ है वो आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। समझ गए बात को? क्या मन कर रहा है छापने का? नहीं छाप लो। ये रहा सबका मिक्सअप, आपको याद रहेगा, एक बार देखोगे अच्छे से तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से आपका हुआ खत्म वेलोसिटी टाइम का। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका है नहीं, फिर भी अगर जरूरत होगी तो हम लोग कहीं कहीं प्लॉट करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन पे आपको लगेगा, दो कैलकुलेशन इस पे होंगे, एक स्लोप निकलेगा, एक एरिया निकलेगा, जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, कल सेम क्लास होगा, फिजिक्स का ही रहेगा। 4 और 2 के रेशियो में हम लोग बांट रहे हैं साइंस को, 4 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री करते हैं। बायोलॉजी भी होगा, बस कुछ दिन वेट करो। अभी 10th वालों को सोच रहे पहले विदा कर दें, उसके बाद फिर तुम लोग रहोगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं करते हैं, समाप्त।